Welcome to all of you. Once again, as you know myself Deepak, and today I will discuss some important disease of dairy animals. So let's start our topic. सबसे पहले हम जानते हैं कि डिजीज़ की डेफिनेशन क्या है, डिजीज़ क्या होती है. डिजीज़ ए पर्टिकुलर abnormal condition that negatively affect the structure or function of the all part of animal. मीन्स क्या है कि बीमारी जो है वो एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जो एनिमल के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट डालती है उसकी स्ट्रक्चर और उसकी बॉडी पर, जिसके कारण क्या है एनिमल अपने आप को रेस्ट लेस फील करता है. उसकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, जिसे हम कहते हैं डिजीज़. और डिजीज़ अलग अलग तरह की होती हैं. कुछ डिजीज़ के बारे में ही हम जो आज डिस्कस करेंगे, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है और मेटाबॉलिक डिजीज़ है. सबसे पहले हम जानते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़ किसे कहते हैं. बैक्टीरियल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं, और वायरल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो वायरस के कारण होती हैं. और मेटाबॉलिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जब हमारे या एनिमल के बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मल रिएक्शंस होती हैं, और जो उन केमिकल रिएक्शंस के कारण जो बॉडी के अंदर बदलाव आता है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज़. सो जानते हैं पहले हम उनके जो नाम है, वो बैक्टीरियल, वायरल और मेटाबॉलिक डिजीज़ है, उनके नाम क्या है. तो जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उनके नाम है एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स बीमारी को, जो बीमारी है उसको हम सो लेट्स स्टार्ट. जो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स की बीमारी को हम तिल्ली का रोग भी कहते हैं. जो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स ह्यूमन और एनिमल्स की जो स्टमक है उसकी बाईं ओर स्टमक के पास ही एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, और ये बीमारी उसके अंदर हो जाती है, जिसको कहते हैं एंथ्रेक्स. और दूसरी डिजीज़ जो है वो है ब्लैक क्वार्टर. ब्लैक क्वार्टर को हम लंगड़ा बुखार भी कहते हैं. और है ब्रूसलेसिस. ब्रूसलेसिस क्या है? ये गर्भ का रोग है, गर्भपात का रोग है जो एनिमल के अंदर हो जाता है. हेमोरगैफिक सेप्टिसीमिया. हेमोरगैफिक सेप्टिसीमिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है. और उसके बाद जानते हैं हम वायरल डिजीज़ के बारे में. वायरल डिजीज़ जो है इसको फुट एंड माउथ, इसको FMD भी बोला जाता है, ब्लू टंग. और जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है वो है मिल्क फीवर और डायरिया. ये जितनी भी डिजीज़ जिनके हमने नाम जाने हैं उन सभी डिजीज़ के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे. तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर. सबसे पहले जानते हैं एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स को स्प्लेनिक फीवर भी कहा जाता है. जो एंथ्रेक्स है, जैसे कि मैंने बताया कि स्टमक के पास, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टमक के पास जो ये लेयर दिख रही है इसे कहते हैं स्प्लीन. और ये स्प्लीन के अंदर एंथ्रेक्स की जो है डिजीज़ वो होती है एनिमल्स में, और इसको स्प्लेनिक फीवर भी कहते हैं. तो क्या है ये डिजीज़, होती कैसे है? ये डिजीज़ बैक्टीरिया के कारण होती है. जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो काफ़ी सालों तक सॉइल के अंदर जिंदा रह सकते हैं, और जिसके कारण ये एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं. इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि जब एनिमल चराई के लिए जाता है और वो चरता है, तो जो स्पोर है, बैक्टीरियल स्पोर, वो सॉइल के कारण क्या है, वो एनिमल के स्टमक तक पहुंच जाते हैं, और जिसके कारण क्या है एनिमल सफ़र करता है एंथ्रेक्स से, जिसके कारण ये डिजीज़ क्या है एनिमल में फैल जाती है. और इसके कुछ सिम्टम हैं वो हम देखते हैं, जैसे फीवर, भूख की कमी आ जाना, नोजिया, स्वेलिंग इन नेक, स्टमक पेन एंड द ब्लडी डायरिया.
इस बीमारी के कारण जो एंथ्रेक्स स्प्लेनिक फीवर है उसको बुखार आ जाता है, उसकी भूख में कमी आ जाती है, उसको जुकाम हो जाता है, उसकी गर्दन में जो है स्वेलिंग आ जाती है और उसके पेट में दर्द रहता है और उसको डायरिया हो जाता है, ब्लडी डायरिया उसको हो जाता है एनिमल को। और इसके जो मेजर सिम्टम है वो दो ही तरह के हैं, एक पैराक्वेट सेप्टिसीमिया है और दूसरा है एक्यूट सेप्टिसीमिया। इनमें क्या होता है, जब पैराक्वेट सेप्टिसीमिया जो मतलब है, सेप्टिसीमिया का मतलब है जहरवाद कि मीन्स एनिमल के अंदर जहर फैल जाता है, और पैराक्वेट का मतलब होता है पूरी तरह कम समय में बहुत ज़्यादा, कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा पैराक्वेट का मतलब होता है। और पैराक्वेट में एनिमल क्या होता है कि उसकी 2 घंटे के अंदर ही डेथ हो जाती है। और एक्यूट सेप्टिसीमिया के अंदर क्या होता है, एक्यूट सेप्टिसीमिया में 2 से 4 दिन लगते हैं, और 2 से 4 दिन के अंदर क्या है एनिमल की डेथ हो जाती है। और इसका जो फर्स्ट साइन है वो है फीवर है, उसको डायरिया हो जाता है। यदि एनिमल प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर क्या है बच्चे का भी लॉस हो सकता है, जो गर्भ के अंदर ही क्या है बच्चा मर जाता है, और जो उसकी जो प्रोडक्शन है मिल्क की उसके अंदर भी काफ़ी गिरावट आ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की ओर, जिसका नाम है ब्लैक क्वार्टर, और ब्लैक क्वार्टर को हम लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। ये डिज़ीज़ भी बैक्टीरियल डिज़ीज़ है जो फीड के कारण, वाटर के कारण और ग्रेजिंग के दौरान जो एनिमल को हो जाती है। ये बीमारी एनिमल के साथ साथ ह्यूमन बीइंग को भी इन्फेक्ट कर देती है, जिस ब्लड के कारण और टिश्यू के कारण, और जो इसकी मीट की कंजप्शन है उसके कारण क्या है ये एनिमल को इन्फेक्ट कर सकती है। और उसके जो सिम्टम है वो 6 मंथ्स टू 2 से 3 साल की एज तक के एनिमल को हो सकती है। और इसके कारण क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है हिंड्स के अंदर, और लेमनेस मीन्स लंगड़ापन आ जाता है, जो मसल है वो कांपने शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर जहाँ पर ये ब्लैक धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है लेमनेस आ जाती है, लंगड़ापन आ जाता है, जो एनिमल है वो ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पाता, ना ही उससे चला जाता है। इस करके इसको लंगड़ा बुखार बोला जाता है। जब ये डिज़ीज़ ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करती है तो ह्यूमन बीइंग और एनिमल को, इसमें एक साइन और भी है जो निमोनिया है, वो डिज़ीज़ भी हो सकती है। और उस डिज़ीज़ के अंदर जो एनिमल है या ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें क्या होता है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उसमें भूख में कमी आ जाती है, उसको ठंड लगती है, और उसको कफ की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो नेक्स्ट डिजीज़ हमारी है ब्रूसलेसिस, और जो ये डिजीज़ है ये गर्भ से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि गर्भपात हो जाता है एनिमल के अंदर, और बच्चे का जो लॉस है वो हो जाता है, और काफ़ी नुकसान होता है इस डिज़ीज़ के कारण। और ये डिज़ीज़ है जो जब कांटेक्ट में आता है एनिमल, इन्फेक्ट हो जाता है इस डिज़ीज़ से, तो ये डिज़ीज़ क्या करती है, प्लेसेंटा के अंदर भी फैल जाती है। जिस प्लेसेंटा का मीन क्या है, जिसके कारण जो बच्चे तक, मदर की वॉर्म से बच्चे तक खाना सर्व करती है, उस पाइप को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और ये जिसके कारण क्या है, जो मदर से ये डिज़ीज़ बच्चे में भी हो जाती है। इस डिज़ीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 30 to 60 डेज़ है। इंक्यूबेशन पीरियड का मीन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड उसे कहते हैं जब एनिमल किसी इन्फेक्टेड एनिमल से के टच में आया, और टच में आने के बाद वो दिन
जिस दिन उस एनिमल ने फर्स्ट साइन शो किया, उस समय के दौरान जो कांटेक्ट में आने से लेकर और जो फर्स्ट डे है जब उसने साइन शो किया, उस दिन, उस टाइम को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और इसके सिम्टम क्या है, इसके सिम्टम की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं हम। इसका जो है बैक पेन होती है, पुअर एपेटाइट हो जाती है, मतलब भूख की कमी आ जाती है उसके अंदर, एब्डोमिनल पेन होती है, पेट में दर्द होता है, वेट लॉस हो जाता है एनिमल का, और एचीज होती हैं, पेन होती है, और नाइट स्वेट को मतलब क्या है कि उसको रात को पसीना भी आ जाता है। सो यही हमारी जो ब्रूसलेसिस डिजीज़ है ये ख़त्म होती है। सॉरी, एक पॉइंट रह गया, जो ये डिजीज़ है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब क्या होता है, जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक पहुंचती है, मींस ये छूत की बीमारी है। ये एक दूसरे को छूने से होती है। जब एनिमल इकट्ठे चरते हैं या पानी को पीते हैं तो उसके कारण क्या है, ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। और जो ये डिजीज़ है ये ओनली अडल्ट जो एनिमल्स हैं, जो बच्चे को देने के लिए योग्य हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये इन्फेक्ट करती है। हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है वो है हेमोरैगिक सेप्टिसीमिया। इसको हम गल घोटू की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। और सेप्टिसीमिया का मतलब क्या होता है, जहरवाद। इसके अंदर क्या होता है, जो एनिमल के अंदर जहर फैल जाता है जो काफ़ी ही नुकसानदायक होता है। इसके गल घोटू के अंदर देख सकते हैं, जैसे इसके गले के अंदर स्वेलिंग आई हुई है एनिमल के अंदर, तो इसमें क्या है, जो गले पर स्वेलिंग आ जाती है। और इसके सिम्टम क्या है, इसके अंदर एनिमल को हाई फीवर हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाती है, गले में सोज आ जाती है, पशु कांपना शुरू कर देता है, और अचानक ही उसके जो मिल्क के अंदर क्या है गिरावट आ जाती है, उसको पेट दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको डायरिया हो जाता है, और 2 से 4 दिनों के अंदर ही क्या है एनिमल की जो है डेथ हो जाती है। ये हेमोरैगिक सेप्टिसीमिया गल घोटू क्या है सिम्टम है। हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है वो है वायरल डिजीज़। सेकंड टाइप ऑफ डिजीज़ अब डिस्कस करेंगे, जिसकी पहली डिजीज़ है फुट एंड माउथ डिजीज़, जिसको हम FMD शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कंटेजियस डिजीज ऑफ मैमल्स एंड काज टू इकोनॉमिक लॉस एंड ट्रांसमिटेड बाय द वाटर, पास्चर एक्सेट्रा। शीप एंड गोट आल्सो इन्फेक्टेड बाय दिस। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिजीज़ है ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और सबसे ज़्यादा जो ये है मैमल्स के अंदर फैलती है। और इसके कारण, इस बीमारी के कारण काफ़ी लॉस होता है, इकोनॉमिक आर्थिक लॉस जो होता है। और जो ये बीमारी है ये चारे के दौरान, चरने के दौरान, और जो वाटर के माध्यम से जो ये डिजीज़ है वो फैलती है। और सबसे ज़्यादा जो ये इन्फेक्ट कर रही है वो शीप और गोट को भी इन्फेक्ट कर रही है मैमल्स में। तो इसके सिम्टम हम देखते हैं क्या है। इसका फर्स्ट साइन भी क्या है, फीवर है, एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज तक पहुंच नहीं पाती एनोरेक्सिया के अंदर, और डलनेस आ जाती है, फॉल इन मिल्क प्रोडक्शन, दूध में गिरावट आ जाती है प्रोडक्शन में, लेमनेस आ जाती है, और ब्लिस्टर जो है उसके माउथ और फुट पे हो जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि इसके मुंह के अंदर जीभ में एनिमल के जो है छाले हुए पड़े हैं, और जो पैरों में भी छाले हुए पड़े हैं। ब्लिस्टर ही फुट एंड माउथ का जो मेन साइन है। जब पशु को, एनिमल को जब ब्लिस्टर्स होने लग जाते हैं तो हम जान सकते हैं कि ये फुट एंड माउथ की ही डिजीज़ है। हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है ब्लू टंग, मेनली फाउंड इन शीप, लेस फ्रिक्वेंटली कैटल, गोट एंड बफेलो। सबसे ज़्यादा जो ये है शीप के अंदर बीमारी फैलती है, और इसमें क्या होता है, हाई फीवर होता है। जो शीप है
वो कांपने लग जाती है, काफ़ी उसकी स्वेलिंग आ जाती है फेस पे, जैसे आप देख सकते हो। और फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द माउथ, ये फ्लूइड है जो उसके माउथ से है जो निकलने लग जाता है इस डिसीज़ के अंदर। हमारी और ये बढ़ते हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ की ओर। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि मेटाबॉलिक डिजीज़ आर दोज विच आर काज्ड बाय द अबनॉर्मल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी अल्टर। कुछ एबनॉर्मल, ये बीमारी कैसे फैलती है, कुछ एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन हो जाती है और जो बदलाव बॉडी में होते हैं उसके कारण ये डिजीज़ है जो हो जाती है। और सबसे पहली डिजीज़ है मिल्क फीवर। इज काज ड्यू टू द डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन एनिमल। जब कैल्शियम की कमी आ जाती है एनिमल के अंदर, तो ये डिजीज़ एनिमल को हो जाती है। इसमें क्या है, रेस्टलेस फील करता है एनिमल, और काफ़ी लंबे समय तक एनिमल कैन नॉट एबल टू स्टैंड लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय तक वो खड़ा नहीं हो सकता। और एनिमल क्या है, 72 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो सकती है। हमारी लास्ट डिजीज क्या है, डायरिया। अक्कर ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, सॉरी यहाँ पर ड्यू टू नहीं लिखा हुआ, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इन द बॉडी और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ही लॉस ऑफ वाटर होता है। जब एनिमल के अंदर पानी की कमी आ जाती है तो उसके कारण क्या है, डिजीज़ जो होती है वो डायरिया की होती है। और उसके सिम्टम क्या है, वॉमिटिंग, उसको उल्टियाँ लग जाती हैं, अब्डोमिनल पेन होती है, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया हो जाता है। जैसे मैं पहले ही बताया है कि जो ऑक्सीजन प्रॉपर टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाती इसके अंदर। और जो इसका स्टूल है एनिमल का, वो काफ़ी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, जिसके कारण इसकी सारी बॉडी है वो ख़राब हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं स्टूलिंग की इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और यहीं पर हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच।